आइए, नमस्कार। आइए आज सुनते हैं अदम गोंडवी साहब की गज़लें। दोनों गज़लें बहुत खूबसूरत हैं और इतनी सशक्त हैं कि आपको सुनकर अच्छा लगेगा। और इस वक्त जो देश के हालात हैं उनकी तर्जुमानी करती हुई ये गज़लें आप ज़रूर पसंद करेंगे। पहली गज़ल कि घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूँ धूप फागुन की नशीली है। घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूँ धूप फागुन की नशीली है। भटकती है हमारे गांव में गूंगी भिखारन सी, भटकती है हमारे गांव में गूंगी भिखारन सी। सुबह से फरवरी बीमार पत्नी से भी पीली है। बगावत के कमल खिलते हैं दिल की सूखी दरिया में, बगावत के कमल खिलते हैं दिल की सूखी दरिया में। मैं जब भी देखता हूँ आँख बच्चों की पनीली है। सुलगते जिस्म की गर्मी का फिर एहसास हो कैसे, सुलगते जिस्म की गर्मी का फिर एहसास हो कैसे। मोहब्बत की कहानी अब जली माचिस की तीली है, मोहब्बत की कहानी अब जली माचिस की तीली है। और दूसरी गज़ल है, आप कहते हैं सरापा गुलमोहर है ज़िंदगी, आप कहते हैं सरापा गुलमोहर है ज़िंदगी। हम गरीबों की नज़र में एक कहर है ज़िंदगी। और भुखमरी की धूप में कुम्हला गई अस्मत की बेल, भुखमरी की धूप में कुम्हला गई अस्मत की बेल। और मौत के लम्हात से भी तल्ख गर ये ज़िंदगी है। भुखमरी की धूप में कुम्हला गई अस्मत की बेल, और मौत के लम्हात से भी तल्ख तर है ज़िंदगी। डाल पर मजहब की पेहम खिल रहे हैं, खिल रहे दंगों के फूल, के डाल पर मजहब की पेहम खिल रहे दंगों के फूल। और ख्वाब के साए में फिर भी बेखबर है ज़िंदगी। रोशनी की लाश से अब तक जिना करते रहे, रोशनी की लाश से अब तक जिना करते रहे। वे वहम पाले हुए हैं शमशो कमर है ज़िंदगी। और दफन होता है जहाँ आकर नहीं पीढ़ी का प्यार, दफन होता है जहाँ आकर नहीं पीढ़ी का प्यार। शहर की गलियों का वो गंदा असर है ज़िंदगी। रोशनी की लाश से अब तक जिना करते रहे, ये वहम पाले हुए शमशो कमर है ज़िंदगी। और भुखमरी की धूप में कुम्हला गई अस्मत की बेल, मौत के लम्हात से भी तल्ख तर है ज़िंदगी। आप कहते हैं सरापा गुलमहर है ज़िंदगी, हम गरीबों की नज़र में एक कहर है ज़िंदगी। और भूखमरी की धूप में कुम्हला गई अस्मत की बेल, मौत के लम्हात से भी तल्ख तर है ज़िंदगी। ये दो गज़लें आशा है आपको अच्छी लगेंगी। मिलते हैं फिर अगली पेशकश के साथ, जिसमें नीरज जी की लिखी हुई एक या दो गज़लें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।